कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। हर एक सवाल करेंगे जो आपसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा ये आपका एक्सरसाइज बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए हमने सोचा कि सब क्वेश्चंस को लगातार करा दें आपको, कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और देखिए। ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर सवाल आपको समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्या है ये? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के। ठीक है ना। बताने से पहले हम आपको बता दूं कि इसमें ऑपरेशंस पढ़ना रहता है। ये 3 ऑपरेशन, यही 3 ऑपरेशन आपके काम का है। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए, पहला ऑपरेशन कहता है कि किसी भी दो रो को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी दो रो को आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा है कि आपको किसी भी रो में हम कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तीसरा है आपका कि किसी भी रो में हम किसी दूसरे रो में कांस्टेंट से गुना करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है ना। ये आप जानते होंगे। आइए हम अब एक्सरसाइज के सवाल को करते हैं। 3.4 का सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये है। ठीक है ना। थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये पहला सवाल है कि a इक्वल टू दिया हुआ 1 -1 2 3 कह रहा है कि इसका इन्वर्स निकालिए। तो आपको मैं बता दूं, देखिए इन्वर्स निकालने का 2 तरीका होता है। या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए। ठीक है ना। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए। तो मैं तरीका बता देता हूँ। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप करते होंगे तो आपको पता होगा किसी भी मैट्रिक्स को ए को आई इंटू ए लिखते हैं। ठीक है। अगर वहीं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करिएगा तो इसी ए को आपको ये ए इंटू क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं ना, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता है, इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कलम करेंगे तो कलम बाद में आता है, इसलिए आई को लास्ट में लिखेंगे। अगर रो ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे? उसमें आपको आई को पहले लिखेंगे। तो ये आप जानते होंगे। इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग इस सवाल को करेंगे। चलिए, पहला सवाल जो है, ए आपको जितना दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? जो ए दिया हुआ है उसको लिखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो क्या करना है? ए को आई इंटू ए की तरफ लिखना है। तो ए को आई इंटू ए की तरह लिखिएगा। अब ए को उतार देना है। ठीक है ना। ए को इसी प्रकार से लिख देना है। आई जितना जानते हैं कि अगर ये 2x2 का है तो आपका आई भी आपका 2x2 का लेना है। ठीक है ना। तो 1 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है। इस ए को कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। चलिए, अब आपका मेन काम है कि इस ए में ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशन जो ऊपर पढ़ाए हैं ना, ये 3 ऑपरेशन, इस 3 ऑपरेशन का प्रयोग करके इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बना देना है। और जो ऑपरेशन इधर करना है वो आई में भी होगा, तो आई अपने आप ए इन्वर्स में लास्ट में बदल जाएगा। और ये अब जब तक ये आई नहीं होगा तब तक ये इसको हम ए इन्वर्स नहीं कहेंगे, और इस ए को छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, वैसे ही उतारते हुए चलना है। तो देखिएगा, सवाल को करते हुए चलिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, लिखने में, फिर समझाने में, तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो भी आपका लगातार चलता रहेगा। ठीक है। चलिए दोस्त, देखिए आपको ए को आई इंटू ए लिखिएगा। आई को हमने इतना लिख दिया और ये नंबर दोनों ए और आई लिख दिया। अब क्या करेंगे? आपका मेन काम है कि इस ए को आई बनाना है। तो ये जो 1 -1 2 3 दिया हुआ है ना, ये तो इसको आपको क्या बनाना है? 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या? -1। तो इसको जो करना है ना, इसको आपको करना है 1 बनाना है। तो 1 तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब इसको आपको ऑपरेशन करके ये 1 बना देना है, सॉरी 0 बना देना है। क्या बना देना है? इसको 0 बनाना है। कैसे 0 करिएगा बताइए, कैसे 0 आएगा? तो ये 2 में से 2 घटेगा तभी ना 0 आएगा। तो ऐसा करते हैं, देखो आपका ये 2 में से अगर हम R2 में से, देखिए लिखे हुए हैं सूत्र यहाँ पे, R2 में से अगर R1 में 2 से गुना करके घटा देंगे तो ये 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। इस सूत्र का प्रयोग करके बड़ा आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो ये 2 में से ये आपका 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका?
जीरो हो जाएगा। और देखिए थ्री में से इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो 3 माइनस 2 घटेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो यहाँ पे है, जो ऑपरेशन आप यहाँ पे किए वही ऑपरेशन आप इसमें भी कर सकते हैं। कैसे, जीरो में से घटाना है, ये जीरो में से ये घटाना है, लेकिन ये 2 से गुना करके घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जैसे मान लो हम जीरो में से घटाना चाहते हैं ये 2 गुने 1, तो -2 ही ना होगा, तो यहाँ पे ये -2 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 में से घटाना है ये 2 गुने 0, देखते रहिएगा आप। तो 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही तो होगा, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया है। ठीक है। अब आपको यहाँ कर दिए, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आप 1 ला दिए और यहाँ पे 0 ला दिए। अब बारी है इसको बनाना है, आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए ये जो आपको मैं बता दूँ, इसको अगर 1 बनाना है आपको तो क्या करिएगा, या तो 5 से भाग करिएगा। ठीक है ना। तो हम क्या कर दिए हैं बताइए, तो R2 में अगर हम 5 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो आपका ये 1 हो जाएगा। वही काम देखिए इस ऑपरेशन में किए हुए हैं। तो ऑपरेशन कर दीजिए, तो ऑपरेशन करिएगा तो ये आपके सामने हो जाएगा। देखिए R2 है ना, ये 1 - 1, तो वो ऑपरेशन नंबर आपका पहले हो गया है। तो R1 में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, R2 में हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये 5 से भाग कर रहे हैं, तो 0 में 5 से भाग करिएगा तो 0 ही होगा, और 5 में 5 से भाग करिएगा तो 1 होगा। सेम टू सेम इस -2 में देखिए ये -2 है, अगर 5 से भाग करिएगा तो -2/5 हो गया। ये 1 में अगर आप क्या करिएगा, ये 1 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 1/5 हो गया है। ठीक है ना दोस्त। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब इस -1 को आपको क्या करना है, 0 करना है। तो सिंपली अब दिख रहा है कि -1 में अगर ये R1 में R2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यूजिंग R1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसमें किसको, R1 में R2 को जोड़ दीजिए भाई। तो आप देखो 1 में से 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, -1 में 1 जोड़ेंगे, ये -1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना भाई। देखना ध्यान से, आप इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। अब वहीं जो काम आप इधर किए हैं ना, वही काम आप इधर करोगे आप। ठीक है। तो एक में से देख रहा हूँ, एक में से अगर आप क्या करोगे, जोड़ दोगे -2/5, तो देखो तो 5 से कम 5, 5 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3/5 लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से आप देखोगे, ये क्या करोगे, इसमें 0 प्लस 1/5 जोड़ेगा ना, इसमें ये जोड़ना है। तो 1/5 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 ही होगा। तो यहाँ पे हम 1/5 लिख दिए हैं। ठीक है ना दोस्त। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे R2 को ऐसे ही उतार देना है। अब देखिए जे हम बोले हैं ना कि इसको आप जो इसको चेंज करते आए तो अपने आप क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया। नहीं, ए आई आ गया, और आई = जो यहाँ पे आएगा वहीं ए इन्वर्स आपका हो जाएगा। तो ए इन्वर्स आपके सामने लिखा गया, जो यहाँ आता है ए इन्वर्स हो जाता है। तो ए इन्वर्स 3/5, 1/5, -2/5, 1/5 हो गया। ये पहला सवाल था, बहुत आराम से आपको समझाएं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर इसका PDF लेना चाहें तो आपको ये टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम पे इसको हम डाल देंगे डेली बाई डेली। ठीक है ना दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 2 1 1 1। ठीक है ना। इसमें भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, ए को I × ए लिखते हैं। ठीक है ना। तो एक क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसे जो 2 दिया हुआ है, इस 2 को आपको बनाना है क्या, 1। तो बहुत सिंपल है कि 2 में से 1 घटेगा, यानी R2 में से अगर R1 घट रहा है ना तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको यूजिंग R1, देखिए ये जो सवाल है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये मैट्रिक्स से इसको अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं तो क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब करेंगे तो ए को I × ए लिखेंगे। क्या करेंगे, ए को I × ए लिखेंगे, और यहाँ पे ए को ए लिख देंगे, और यहाँ पे आपका क्या कर देंगे, आई को आई लिख देंगे, 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, आपको एक चीज़ बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है, ये 2 है। इस 2 में से अगर इसको घटा देंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये R1 में से हम क्या R2 घटा देंगे, तो यहाँ पे हमको तो पहले इसको 1 करना है, फिर इसको 0 करना है, फिर इसको आपको 1 करना है, फिर इसको 0 करना है। ऐसे ही ना आपको उपाय बताए हैं, क्योंकि इसके जैसे इसको कर देना है आपको। ठीक है। तो क्या करेंगे, यूजिंग R1 माइनस R2। तो देखो घटाइए आराम से, ये 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो ये 2 में से 1 घटा दीजिए
तो 2 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 में से घटेगा तो 0 हो गया, फट से 0 हो गया। और जो काम आप इधर, जो काम आप यहाँ पे किए हो वही काम आप यहाँ पे करोगे। तो ये 1 में से देखिएगा, देखिए 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही हो जाएगा, और 0 में से अगर 1 घटेगा, देखिए ये 0 में से अगर 1 घटाते हैं तो क्या हो गया, -1 हो गया। इस बात को आपको समझ में आ जाएगा। R2 को कुछ नहीं किए तो R2 को ऐसे उतार दिए हैं, और ये इधर इसको भी ऐसे उतार दिए हैं। अब देखिए 1 हो गया, अब इसको 0 करना है आपको। कैसे 0 आएगा, तो ये R2 में से R1 फिर घटा दीजिए, R2 - R1 घटाइए, तो यहाँ पे सूत्र लिखे हुए हैं, इसका प्रयोग करिए। तो R2 - R1 करिए तो बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 में से 1, सॉरी ये R1 को ऐसे उतार देना है, R1 को ऐसे उतार देना है। अब यहाँ पे R2 में से R1 को घटाना है। ये देखिए, तो 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 0 घटेगा 1, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए आपका ये 0 में से, ठीक है ना, 0 में से 1 घटाइए, 0 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका -1। ये 1 में से -1 घटाइएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब क्या करेंगे, I = A इन्वर्स इंटू A हो जाएगा। देखो जैसे ही ये आपका I हुआ, यहाँ पे जो आएगा वो A इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे A इन्वर्स यही हो जाएगा आपका मान। A इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 - 1 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉरी 3 है। 3 क्या है, A को 1 3 2 7 लिखेंगे, और क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं तो आपको पता है ना, A को I × A लिखते हैं ना भाई। तो अब A की जगह पे A को लिख देंगे, I की जगह पे I को लिख देंगे, इस A को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनते रहिएगा। 1 3 2 7 1 0 0 1 आपने I को लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो इसको आपको एक थोड़ा सा आप आराम हो जाएगा, एक स्टेप आपका। अब इस 2 को 0 बनाना है, तो यहाँ पर लिख दिया है R2 में से 2R1 घटा देंगे। R2 - 2R1 घटाइए, तो R2 - 2R1 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, ये सूत्र लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं आपको मैं बता दूँ, ये सूत्र लगा रहा हूँ, R2 में से R2 - 2R1, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे है, ये इस 2 को आपको बनाना है 0, तो यहाँ R2 2 है, और इसमें 2 से गुना करना है, 2 एकम 2, तो यहाँ 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए 2 में से 2 घटेगा, 2 से गुना करके घटाना है तो 0 हो जाएगा। ये 7 में से अगर इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे ना, तो 2 3 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो काम इधर किए हैं LHS में वही RHS में करेंगे। तो ये R1 में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो R1 को ऐसे उतार दिए हैं। अब क्या करना है, R2 जो है, ये R2 जो है इसमें से हमको इसको 2R1 घटाना है। तो 0 में से 2 घटाओगे, देखो ये 0 माइनस ये 2 घटाओगे तो -2 आएगा ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखो आपको ये से देखिए, इसमें से 1 में से 2 से गुना करके घटाना है। तो 1 में से 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका, सॉरी यहाँ पे 1 में से 2 से गुना घटाओगे, इसमें से ये घटाना है 2 से गुना करके, तो यहाँ पे 1 हो गया है, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या करना है आपको, यूजिंग R1 - 3R1, देखो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, इसको 1 हो गया। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। कैसे 0 होगा बताओ, कैसे 0 होगा, ये 3 कैसे 0 होगा, इसमें 3 से गुना करके घटा दीजिए। तो R1 में घटा देंगे 3R2, ठीक है। तो देखो ये R1 में से घटाना है, तो 1 में से अगर इसमें 0 में 3 से गुना करके 1 में से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो 1 ही रह जाएगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 में से घटाना है, इसमें 3 से गुना करके, तो 3 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 0। इससे काम हो गया। वही काम यहाँ पे करेंगे, इसमें 3 से गुना करके तो 1 में आपको घटाना है। तो 1 में फिर 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना। कैसे देखना ध्यान से, 1 आप घटाना है -6, तो बताओ ये 7 नहीं हो जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा। तो वहीं आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 7 होगा। और सेम टू सेम यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें क्या करना है, 3 से गुना करना है और घटाना है। तो हो जाएगा ये 0 -3, तो याद हो जाएगा -3। तो यहाँ पे -3 लिख दिए हुए हैं। अब देखिए उसको उतार दिया। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये 7 - 3 - 2 1 आपका A इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए चौथा नंबर सवाल करते हैं। A को इतना दिया हुआ है 2 3 5 7 यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब करेंगे तो A को लिखेंगे क्या, I × A। अब
ए की जगह पे ए को लिखेंगे, आई की जगह पे आई को लिखेंगे, ए को कुछ नहीं करेंगे। अब ए जो है आपका यहाँ पे यहाँ पे हमको 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 कैसे आएगा? या तो आप 2 से भाग करो, या ऐसा काम करते हैं हम, इसमें 3 से अगर गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से जब अगला बार में हम 5 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आराम से। ठीक है ना, बाटा वाला थोड़ा सा काम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बताइए भाई? तो हम R1 माइनस 3R1 कर देंगे। R1 में 3 से गुना करो तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 कम 3 हो जाएगा, ये 0 में 3 से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये देखो, ये 6 में से 5 घटा देंगे तो आपका यहाँ पे 1 लाना है ना, तो 6 में से 5 घटाओ, यानी R1 माइनस R2 घटा दो। तो 6 में क्या हो जाएगा? ये 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो गया, 9 में से आपका 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 में से 0 घटेगा तो 3 का 3 ही रह गया, और 0 में से 1 घटेगा तो -1 हो गया। क्लियर है ना? इस बात से सहमत होंगे आप। अब क्या करेंगे? यहाँ 1 आ गया, अब इसको 0 बनाना है। क्या करोगे? इसको 0 कैसे बना पाओगे बताओ आप? इसको 0 आप ऐसा करो, इसमें 5 से गुना करके घटा दो। तो ये देखो वहीं लिखे हुए हैं, R2 में से R1 में 5 से गुना करके घटाएंगे। तो क्या करेंगे भाई देखना, तो यहाँ पे जब गुना करोगे तो 5 कम 5, यानी 5 में से 5 गया, सॉरी ये आपका ये 5 में से 5 गया, कितना हो गया? 0। और ये 7 में से आपका 5 दूना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा। देखो इसको समझाते हैं, इसमें से 7 में से घटाना है 2 गुना कितना? 5, तो हो जाएगा कितना? -3। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपका -3 हो गया। जो काम वहाँ किए वही काम यहाँ करना पड़ेगा। देखो ये 0 में से इसमें 5 से गुना करके घटाना है, तो 0 - 15 यानी -15 हो गया। ये 1 में से 5 कम 5 कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपको इस -3 को 1 लाना है, तो -3 से डिवाइड कर दीजिए। हम -3 से डिवाइड कर देंगे R2 में, तो R2 में इसमें भी -3 से भाग करो, इसमें भी -3 से भाग करो, तो भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 1 2 और 3 माइनस, नहीं तो बदलेगा नहीं। अब ये 0 3 में -3 से भाग करिएगा तो ये हो जाएगा 0, और -3 बटा -3 कितना हो जाएगा? -3 बटा -3 आपका कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया, 0 हो गया, 1 हो गया, वहीं का इसमें आप भाग करिए -3 से, तो 5 हो गया। ये हो जाएगा -3 से -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर -3 से आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए ये 6 में से -3 से भाग करना है ना, तो -3 से भाग करोगे तो -2 हो गया। क्लियर है ना? अब इसके बाद यहाँ पे जो है, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे लाना है आपको, एक बार इस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये आप 5 R1 घटाना है ना, तो ये 5 कम 5 1 कितना हो जाएगा? ये 6। ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ था, देख लीजिए। तो ये आप क्या करेंगे? 1 आ गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ये 2 को क्या करना है? इस 2 को आपको ये करना है ना, आपको 0 लाना है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? इसको आप ये देखिएगा ध्यान से कि इसमें अब 2 से गुना करके घटा देते हैं। देखिएगा 2 से जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 में से 2 × 0 घटेगा तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे 2 में से इसमें 2 से गुना के घटाओगे तो ये आपका 0 हो गया, 1 0 0 1 हो गया। वहीं काम यहाँ करोगे, देखो ये 3 में से अगर इसमें हम किससे 2 से गुना कर घटाओगे तो हो जाएगा -7 हो गया। देखो कैसे? तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10, 10 में से आपका 3 में से 10 घटेगा तो -7 हो गया। ये हो जाएगा -1 में से, ठीक है ना? यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं हम, इसमें से -1 में से, देखिएगा ध्यान से, ये -1 में से इसमें 2 से गुना घटाना है तो हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? -+4 हो गया। तो हो जाएगा ये 2 से गुना करना है ना, और उसमें घटाना है -1 -4, तो +4 हो गया। अब +4 में से घटेगा कितना? 3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 3 हो गया, मिस प्रिंट हो गया था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? -3 हो जाएगा। तो ये आपका A इन्वर्स हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए 5वां जो सवाल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा बताइए? इसको आप ऐसा करिए, 5वां नंबर सवाल जो ये आपका 2 1 7 4 है ना। अब देखो इसको क्या करना है, क्या बनाना है आपको?
आपको 1 बनाना है। तो पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करिएगा, उसके बाद ए को आई इंटू ए लिखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा बताओ, ए को जगह पे ए लिखिएगा, आई की जगह पे आई को लिखिएगा। अब इसको आई में बदलने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले इस 2 को क्या बनाना है, देखो 1 बनाना है। लेकिन कैसे करेंगे भाई, अगर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे करते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अगर 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और अगला बार में हम 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो पहले हम इसको 8 बना रहे हैं, तो चाहे क्या करेंगे R1 में हम 4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो गुना करिएगा, तो बताइए ये हो जाएगा 4 9 8, ये 4 कम 4, ये 4 कम 4, 0 कम 0। अब देखो ये 7 4 उतार दिए हैं और 0 1 उतार दिए हैं। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो 8 R1 में से R2 को घटा देंगे, तो 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये 4 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सॉरी 4 में, हाँ 4 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा ये 0। उसमें से 4 में से 0 घटेगा कितना 4, और 1 में से अगर 0 में से अगर 1 घटेगा तो -1 हो गया। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे भाई बताओ, अब हम ये करेंगे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको हमको बनाना है क्या 0। ऐसा करते हैं हम इसमें 7 से गुना करके घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वही लिखे हुए हैं ये सूत्र R2 में R2 - 7 R1। देखो ये 7 में से घटाना है 7 से गुना करके, तो 7 में से 7 गया, ठीक है ना, 7 में से 7 गया 0, और ये 4 में से क्या करेंगे, ये 4 से गुना करके घटाओगे ना, कितना हो जाएगा बताओ, 7 से गुना करके घटाओगे 4 में से, तो 4 में से 0 घटेगा तो 0 4 है ना रहेगा। अब यहाँ पे वही काम यहाँ पे करेंगे, कैसे होगा, इसमें 7 से गुना करना और इसमें से घटाना है। तो 0 - 28 तो -28 हो गया। 1 में से 7 घटेगा तो -7 + 7 यानी 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बनाना है आपको 1, तो कैसे 4 से भाग करेंगे, तो यानी वहीं लिखे हुए R2 में 1/4 R2। तो क्या हो जाएगा दोस्त बताओ, ये आपका 1 0 0, आपका ये 0 में 4 से भाग करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। और वही चीज़ इसमें 4 से भाग करोगे तो 4 × 28, इसमें 4 से भाग करोगे तो 4 दूना 8, ठीक है ना। चलिए अब ये देखो ये आई हो गया ना, तो जब आई हो गया तो ए हो जाएगा आपका A इनवर्स, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं 5 सवाल किए। अगले अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के लास्ट में, और ये लिख दीजिएगा कि हाँ और वीडियो लाइए सर, और अच्छा लग रहा है। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके ले लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।